ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, बल्कि सबसे ज़्यादा बड़ी गलती यही है। अगर तुम ये फिक्स कर लेते हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम बचा सकते हो और उस टाइम को अपने फ्यूचर बिल्ड करने में लगा सकते हो। तो यानी तुम अपना फ्यूचर सेव कर सकते हो। और जो गलती मैंने करी अपने टीनेज ईयर्स वेस्ट करके लगभग 6-7 साल, और तुम में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इससे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर दिया है ऑलरेडी, तो तुम्हारे लिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि वो टाइम तो वापस नहीं आ सकता, पर तुम आने वाला टाइम तो बचा सकते हो ना। और अगर तुम भी अपने टीनेज में हो तो ये बेस्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत है और अनलिमिटेड डिस्ट्रैक्शन भी। वार्निंग, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। ऑब्वियसली सब सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग देखेंगे और भूल जाएंगे, क्योंकि हार्ड वर्क तो लगेगा और कोई शॉर्टकट तो मेरे पास भी नहीं है। If you really wanna know, I'm full of self-doubt. वाई यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों नहीं कर सकते? अब ये क्यों, वाई तुम्हें पता लग गया ना, तो तुम बाकी सब तो अपने आप कर लोगे। और इससे मैं तुम्हें ना कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, ये 100% ट्रूथ है। यूएस नेवल शिप कमांडो की एक रेजिमेंट डेजर्ट में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। आसपास तो छोड़ो, मीलों तक कोई इंसान नहीं था और उनके पास थोड़ा बहुत खाना और पानी था। कुछ दिनों तक उन्होंने उसी से काम चलाया, पर फिर उनके टीममेट्स मरने लगे और जो बाकी टीममेट जो जिंदा बचे हुए थे वो भूख से पागल होने लगे। तो उन्होंने मरे हुए टीममेट्स को खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें जिंदा रहना था। यूट्यूब पर जाकर फ्लाइट 361 सर्च कर लेना, जहाँ तक मुझे याद है वो वाली वीडियो आ जाएगी और वो स्टोरी एक बार देख लेना। और हाँ, ये टीनेजर्स के लिए नहीं है, 18+ हो और तुम्हारा दिल मजबूत है तभी देखना, और उसके कई दिन बाद तक तुम डिप्रेशन में रहोगे। मैं भी रहा था, पर उम्मीद है कि तुम क्यू की पावर तो समझ ही गए होंगे। तो अगर तुमने अपना टाइम वेस्ट करा तो तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। हो सकता है कि तुम पहले से ज्यादा गरीब बन जाओ, पर ये तो तुम्हें पता ही है ना, तो तुम गरीब क्यों नहीं रह सकते? And to be honest, it has never brought me down. No, no, no. देखो, अगर तुम्हें गरीब नहीं रहना तो पहले तुम्हें समझना पड़ेगा तुम्हारे लिए गरीब कौन है। हाँ, तुम्हारे लिए जो ये वीडियो देख रहा है, मैं भी तुम्हारे पापा करोड़पति हूँ, और तुम्हारे लिए गरीबी हो 1 करोड़ पर अटक जाना, या 1 करोड़ से कम पैसे कमाना, या तुम ऐसे घर से हो जहाँ तुम्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। तो तुम्हारे लिए ऑब्वियसली गरीबी होगी रोटी ना मिलना, और अमीरी होगी एक 15,000 की जॉब। पर अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ज़्यादा चांस है तुम इन दोनों में से कोई भी नहीं हो। तुम में से ज़्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते होंगे, जिसके पापा 10-15 हज़ार की जॉब करते होंगे। तो तुम्हारे लिए अमीरी क्या हो सकती है? मे बी बिलियंस ऑफ डॉलर, या 1 करोड़, या 10 करोड़, 2 करोड़, या कुछ और, कुछ भी हो सकता है। तो तुम अपना देखो। जो मेरी एडवाइस रहेगी वो ये है कि ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागो। हाँ, भागना बहुत ज़रूरी है और मैं भी भाग रहा हूँ। एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस, कि पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या है। लाइक मैं अपनी प्रायोरिटी बताऊँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है वैल्यू ऐड करना तुम सबकी लाइफ में, और जो तुम्हें बताना उसे फॉलो करना और उसे सीखना, ताकि अपनी लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो सके। हाँ, ये मेरे करियर का प्लस पॉइंट है, क्योंकि लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती और कई लोग इसे बुरा मानते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट जोनरा में। अब देखो, एक चीज़ ना क्लियर करना चाहता हूँ, ये चीज़ ना मैंने स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखी थी कि मैं किस जोनरा में हूँ। एक्चुअली मैं किसी नीश में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी जोनरा में हूँ, पर तुम इसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जोनरा में मान सकते हो। क्योंकि देखो, एक तरह से अगर मैं तुम्हें बिज़नेस सिखाता हूँ या कुछ भी सिखाता हूँ, लाइक जियोपॉलिटिक्स एंड बिज़नेस, और किस पे यार, मेरे चैनल हिस्ट्री, जो भी मैं तुम्हें सिखाऊँगा तो उससे तुम्हारी होगी तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वैसे हाँ, वैसे तो हर नॉलेज तो फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही हुई। वो सब छोड़ो, मैं अपने आप को जोनरा सिर्फ़ यही मानूँगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटिक्स की वीडियो नहीं आएगी, इसकी वीडियो नहीं आएगी, सबकी वीडियो आएगी भाई। न्यूज़ की भी वीडियो आएगी, बट न्यूज़ पे मैं अभी उस पे मैं काम नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे कुछ कहूँ या जो भी है। बट तुम समझ ही होंगे कि इस चैनल पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जो भी तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ में काम आ सके। बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। वीडियो बची है, देख के जाना कि मैं क्या करता हूँ, कि कई चीज़ें तुम्हें आर्टिकल से बताता हूँ। हाँ, सारी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आर्टिकल से बतानी पड़ती है। जैसे टाटा बिज़नेस वाला वीडियो था, उस पे आर्टिकल ही काम करेगा, उस पे मेरा एक्सपीरियंस काम करेगा ही नहीं। या उसमें मैं बस अपने बिज़नेस एडवाइस तुम्हें दे सकता था, जो कि मैं अभी नहीं देना चाहता। पहले
सक्सेसफुल हो जाऊँ यार तब देऊँ, तब मज़ा आए। पर जो लोग इसे बुरा मानते हैं कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, कि आर्टिकल से तो बताना ही नहीं चाहिए मतलब कुछ भी, वो लोग यानी यूट्यूबर्स जो बोलते हैं ना ऐसा कि मैं तो सब बस अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। वो भी इंटरनेट से रिसर्च करते हैं। हाँ, वो मानते नहीं हैं, वो बात अलग है क्योंकि खुद सोचो, इस जॉनरा में ना सारे यूट्यूबर लगभग यंग ही हैं और मैं भी सिर्फ़ 20 साल का हूँ। तो मेरा और इनका एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ़ कितना ही होगा। यार, मैं भी ना दूध का धुला नहीं हूँ, सच बताऊँ तो। मैं भी एक गलती जो करने वाला था कि मैं ना एक बॉडी केयर पे एक वीडियो लाने वाला था। मतलब एक वीडियो सीरीज़ लाने वाला था। जैसे पहले हेयर की बता दी, फिर आइज़ की, फिर टीथ की, ऐसे करके तुम्हारे ऊपर से नीचे सब कुछ बताने वाला था। बट मेरे को फिर मैंने वेदांत दृष्टि की एक वीडियो देखी, उसमें वो फ़िटनेस इंडस्ट्री के बारे में बता रहा था यार कि कैसे हम एक्सपर्ट भी नहीं होते, जो लोग वो एडवाइस दे देते हैं। हाँ, जैसे मैं हूँ, अब मैंने कुछ इंटरनेट से रिसर्च करा, कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जिससे मेरे बाल अच्छे हुए, तो मैं वो बताता। लेकिन यार ये ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हारा भी बॉडी टाइप या तुम्हारी भी जियोग्राफिकल कंडीशन वैसी ही हो जैसे मेरी है। तो ये ना बड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि देखो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, हफ्ते में सिर्फ़ 2 बार इनफ है तुम्हारे बाल धोने शैम्पू से। लेकिन यार मैं जहाँ रहता हूँ ना वहाँ बहुत पॉल्यूशन है, तो 2 दिन से काम नहीं चलता। कम से कम 4 या 5 तो लेके ही जाना पड़ता है हफ्ते में। तो मैं यही कहना चाहूँ यार सबकी बॉडी टाइप अलग है और बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता। जो सिर्फ़ एक एक्सपर्ट को ही पता होगी, तो यार उसके लिए मैं भी सॉरी बोलता हूँ। कि मैं ऐसी वीडियो सीरीज़ लाने वाला था विदाउट नॉलेज कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं भाई। तो हो सकता है मैं कुछ गलती कर देता, जैसे एक गलती और बताता हूँ अपनी। ना एक आदिवासी करके एक हेयर ऑयल है, जिसे अब स्कैम कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास जीएसटी नहीं है, तुम्हारे इंग्रीडिएंट्स नहीं पता लोगों को कि तुमने डाला क्या है प्रोडक्ट में, तो अब उसे स्कैम कह रहे हैं। पहले सारे यूट्यूबर ने उसकी तारीफ़ करी और मुझे भी लगा यार ये अपने देश की एक कम्युनिटी है जो एक आदिवासी कम्युनिटी है, शायद वो कर्नाटक से बिलॉन्ग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये है, वो है। बट फिर बाद में पता चला कि ये तो एक करोड़ों का स्कैम था, सब यूट्यूबर ने प्रमोट करा और मैं भी प्रमोट करने वाला था अपने हेयर उसमें विदाउट, हाँ, मेरे को पैसे तो मिले नहीं थे विदाउट मनी, मैं फ्री में उसको स्पॉन्सर कर देता। मैं सोचता यार मैं तो कोई अच्छी चीज़ बता रहा हूँ व्यूअर्स को कि वो तो उनके बालों को फ़ायदा कर देगी और मैं तो पैसे भी नहीं ले रहा हूँ उनसे। हाँ, देंगे भी नहीं मुझे वो बात अलग है, पर इनडायरेक्टली तुम उनको नुकसान ही कर देता ना, भले ही गलती से। तो यार ये अच्छा हो गया मैंने ये वाली वीडियो देख ली वेदांत भाई की, तो इससे मेरे को पता चला कि यार हाँ, अभी मैं उस लायक नहीं हूँ, बट मैं फ्यूचर में उस पे पढ़ाई नहीं करूँगा ऑब्वियसली। मैं कुछ एक्सपर्ट्स को अपने चैनल पे ला सकता हूँ, जो मैंने अभी तक सोचा है। यार तुम बताओ व्यूअर्स को कि वो क्या कर सकते हैं? भाई एक होता है कि बॉडी तुम्हारी टाइप कैसी है? मतलब कि ऐसे मुझे उसका तो जैसे तुम्हारी स्किन में भी कई होते हैं ऑयली वगैरह-वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं, अब उसमें नहीं जाऊँगा। जितनी मेरे को इस चीज़ की भी कम नॉलेज है वैसे स्किन की, पर वो ही बता रहा हूँ मैं कि सब कुछ अलग-अलग होता है भाई। तो ऐसे तुम किसी की एडवाइस नहीं ले सकते क्योंकि डॉक्टर भी तुम्हें जाके सीधा ये नहीं कह देते ये खा लो ठीक हो जाओ। पहले वो तुम्हारा पूरा बॉडी एक तरह से स्कैन करता है, ठीक है? तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? ऑब्वियसली अगर मैं तुम्हें कहूँ, भाई ले पैसे, मैं तेरे को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, या तो तू डॉक्टर के पास जा या तू यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ले। हाँ, वो हो सकता है एक्सपर्ट की क्यों ना हो, तुम किसके पास जाओगे? और पैसे मैं दूँ, तो ऑब्वियसली तुम डॉक्टर के पास जाओगे, ट्रीटमेंट लोगे अच्छे से। तुम अभी ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले पा रहे हो? क्योंकि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जो सच बात है। मैं ये देखता हूँ प्रोटीन में लोग कहते हैं कि सत्तू खाने से ये हो जाएगा। भाई तुम जाके गूगल पे एक सर्च कर लेना, रिसर्च भी नहीं कहूँगा इसे तो मैं। सर्च करोगे तुम्हें पता चल जाएगा प्रोटीन वर्सेस सत्तू में कौन बढ़िया है। और ये बहस ना सब बकवास ही होती है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम, हाँ, एक तरह से कोपिंग मैकेनिज़्म कह सकते हो इसे कि बस लगे पड़े हैं कि अपनी कमियाँ छुपा रहे हैं। भाई जाके पैसे कमाओ और अब, हाँ, मेरे को भी पता है ये सिस्टम गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेल्प तुम्हारे पैसों से है। बट अभी तो ऐसे ही है तो इसको करो ठीक। तो ये मैंने विदाउट स्क्रिप्ट बोला है और मेरे को ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती ज़्यादातर। मैं अभी बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता हूँ एंड हाँ, ये भी पार्ट काफ़ी लंबा हो गया, सॉरी उसके लिए। खैर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जॉनरा को तो मैंने थोड़ा एक्सपोज़ कर दिया, बाकी बाद में करेंगे।
और मेरी सेकंड प्रायोरिटी है मनी। देखो मैं यहाँ कोई नाटक नहीं करूँगा कि पैसा तो हाथ का मैल है या मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। देखो डिसेंट मनी इज़ इम्पोर्टेंट। अगर पैसे नहीं होंगे तो तुम अच्छा खाना नहीं खा पाओगे, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहन पाओगे और जो तुम्हारे आने वाले फ्यूचर बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे और तुम्हारा जो परिवार है उसकी लाइफ कम हो जाएगी। कैसे? कि तुम किसी अच्छे हॉस्पिटल का बिल नहीं भर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा भाई कि पैसे कम होंगे तो तुम्हारी लाइफ कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स इंडिया में हो जाएगी भाई, जाकर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देख सकते हो। वरना मैं भी तुम्हें स्टोरी सुना देता हूँ जो हमारे सर ने हमें बताई थी। तो होता यूँ यूँ है कि सर के एक अंकल होते हैं, उनकी एकदम से तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो पैसों की कमी की वजह से उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो बाद में अंकल को साँस नहीं आ रही होती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनके बेटे को एक पंप दे देते हैं, जिसके थ्रू अंकल को साँस दी जा रही थी। तो एक बंदे को लगातार उस पंप को दबाकर उनको ऑक्सीजन देनी पड़ती थी और उनका पूरा परिवार बारी-बारी से वो पंप दबा रहा था ताकि वो अंकल ज़िंदा रह सकें। क्योंकि उनका कज़न कमाता नहीं था तो वो सर से ही बार-बार हेल्प ले रहा था। सर ने 3-4 बार उन्हें पैसे भेजे और फिर दोबारा उन्होंने सर को कॉल करा सुबह। सर उनका फ़ोन सुबह से इग्नोर कर रहे थे, फिर जब क्लास में उस कज़न का कॉल आया तब सर ने हमें ये वाली स्टोरी बताई और सर ने हमें बताया कि उनकी सैलरी ख़त्म होने वाली है और अभी पूरा महीना पड़ा था कि उस कज़न को काफ़ी बार पैसे भेजे थे, इसलिए उनकी सैलरी ख़त्म होने वाली थी। और सर ने बताया कि जब मैं उसे नौकरी के लिए बोलता था तो वो कहता था, "जब ऊपर वाला दे खाने को तो कौन जाए कमाने को।" तो मुझे बताने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, अगर उन्होंने सही टाइम पर पैसे कमाए होते तो क्या-क्या चीज़ें बदल सकती थी। एक बार सोचो कि तुम उस बंदे की जगह पर हो, भगवान ना करे तुम में से कोई हो या इवन कोई भी हो जिसके साथ ऐसा हो, और तुम सोचो तुम उस बंदे की जगह हो, तो क्या तुम भी कहोगे कि पैसा ज़रूरी नहीं है? पैसा उस टाइम तुम्हारे लिए भगवान की तरह हो जाएगा। और मैं भी पहले कुछ ऐसे ही सोचता था कि पैसा उतना ज़रूरी नहीं है। नहीं, पर एक बात ध्यान रखना बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना ज़रूरी है। ऐसा ही है जो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है और हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स अभी बूढ़े ना हो या उन्हें अभी तक कोई बीमारी ना हो, पर फ्यूचर में ज़्यादा चांस है कि वो तुम पे डिपेंडेंट हो जाएँ, तो कम से कम उसकी तो तैयारी रखना। और कुछ लोग अपने रिटायरमेंट की तैयारी शुरू कर देते हैं। भाई तू अपने रिटायरमेंट के बारे में मत सोच, पहले अपने पेरेंट्स को तो रिटायर्ड कर दे। Believe in my inflated ape brain, figured it out.